लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टॉपिक क्या किया है? सर आपने एक क्वेश्चन दिया कशिश, था। क्वेश्चन क्या दिया था एक बार बोल जरा। सर ये बता रहा था कि वेदांत। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किस किस की होगी, और आपने फिर चार अच्छा अच्छा, बोरोन आयंस 3। का लाइन। हाँ हाँ, तो बोरोन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इसमें से किसकी इनर्ट गैस या ऑल, यही था ना वेदांत? ये सर ये था। हाँ, इसमें इनर्ट गैस कंसिडरेशन किसकी होगी, ये क्वेश्चन था। क्या आएगा आंसर? सर एल्यूमिनियम 3+ है। बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम 3+ आएगा। NH2 NP6 कंसिडरेशन जिसकी होगी वो होगा आंसर। इनर्ट गैस कंसिडरेशन NH2 NP6 है ना, NH2 NP6, क्योंकि गैलियम 3+ यानी क्या आएगा इसमें? 2818 आएगा ना इसमें, इनर्ट गैस कंसिडरेशन नहीं आएगी, स्यूडो नॉर्मल गैस कंसिडरेशन होती है वो, 18 वाली स्यूडो नॉर्मल गैस। तो एल्यूमिनियम 3+ में आएगा 1:2:2:2p6, तो इसकी इनर्ट गैस कंसिडरेशन है, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने का कंसेप्ट सिखा दिया था, स्ट्रक्चर बनाने का कंसेप्ट सिखा दिया था, उसी के पॉइंट्स नोट करने एक बार। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम इट कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज इट्स कोवेलेंसी विल बी 4। सिमिलरली इन केस ऑफ थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 6। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आती है? 6 आती है। और फोर्थ या हायर पीरियड होगा तो उसमें ज्यादा हो सकती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैन एक्सीड इवन 6। तो अब उसी से रिलेटेड आज वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना बिल्कुल, इसके पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसके पॉइंट्स बहुत ढंग से नोट करने हैं। पहला पॉइंट है, ये म्यूट कर लेंगे एक बार अपने आप को। अभिषेक, होंगे, अभिषेक म्यूट कर ले। अब इसके पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहले चेक करना है, जो लेस नंबर के अंदर होगा दैट विल बी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा? लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। क्लियर? सेंट्रल एटम विल बी लेस इन नंबर। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल एटम लेस नंबर में होगा, ये नोट करना है। सेंट्रल एटम की, ये ध्यान रखना, एक्सेप्शंस इसके अंदर हो सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं इन जनरल। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो लेस नंबर में होगा, जिसकी लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी जिसकी। लेस इन नंबर, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेस इन नंबर जरूर ध्यान रखना, पहला पॉइंट है, प्रायोरिटी ऑर्डर में भी लेना इसको। और जिसका लार्ज साइज होगा, जिसका लार्ज साइज होगा, सर जनरली वो सेंट्रल एटम का, जनरली क्या होगा? वो सेंट्रल एटम। नोट कर लेंगे पॉइंट्स। सेंट्रल एटम को सर पहचानने का तरीका है डिस्क्रिप्शन ये। दे। स्ट्रक्चर ड्राइंग, फॉर स्ट्रक्चर ड्राइंग, मान लो अगर सिंगल सेंट्रल ओके। एटम है तो उसको ड्रॉ करने के लिए जो तरीका है, पहला क्या पॉइंट है? सेंट्रल एटम शुड बी लेस इन नंबर, विल बी लेस इन नंबर, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लो, लार्ज साइज, साइज इसका बड़ा होना चाहिए। सही, साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। यहां तक पॉइंट नोट कर लिए? यस सर। नेक्स्ट लिखना है, इसके फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल एटम के लिए, इट्स कोवेलेंसी शुड बी मोर। कोवेलेंसी मोर, ज्यादा होनी चाहिए, कोवेलेंसी कम नहीं होनी चाहिए, कोवेलेंसी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कोवेलेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1। इसीलिए ध्यान रखना,
कोवेलेंसी जो है, कोवेलेंसी यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी H और F ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, याद रखना। H F जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, जैसे H हो गया, F हो गया, या फिर कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स हो गए जिसमें एक बॉन्ड बनता है, जिनके अंदर एक बॉन्ड बनाने, या O माइनस हो गया, इवन जो एक बॉन्ड बनाते हैं वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है ना। जो एक ही बॉन्ड बनाएंगे वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे, याद रखना। और हम ये प्रेफर करते हैं कि सराउंडिंग एटम जो है ना, ज्यादातर प्रेफर करेंगे सराउंडिंग एटम जो है सिंगल बॉन्ड वाले ही हों, सराउंडिंग एटम जो है सिंगल बॉन्ड वाले हों, जैसे हेलोजन। सराउंडिंग एटम्स आर प्रेफर्ड एज हेलोजेंस। हम प्रेफर करेंगे जो सराउंडिंग एटम है वो क्या हो, हेलोजेंस हो। ये पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने बोला है। मेन तो मैंने बता दिया सेंट्रल एटम को कैसे सेलेक्ट करना है, उसकी कोवेलेंसी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमेशा शुड बी लेस इन नंबर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज, ये सारे पॉइंट्स देखने हैं इसके अंदर। सराउंडिंग एटम को हेलोजेंस को प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेगेटिव चार्ज आता है, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही होगा। नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ही होगा। अदरवाइज वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव विल बी ऑन सेंट्रल एटम ऑलवेज, सही ना। इसके अलावा क्या है, कोई भी चार्ज आएगा वो किस पे होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर। कोई भी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होगा, अदरवाइज ऑन सेंट्रल एटम। ये नोट कर लेना पॉइंट। नेगेटिव चार्ज, if negative charge is there then it will be always on oxygen if oxygen is present, otherwise on central atom, otherwise on central atom, चाहे वो central atom पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये लाइन याद रखना, इससे ही निकालना आंसर सारे। किसी को कोई डाउट है? जैसे मैंने बोला ये चेक कर लेंगे एक बार। मान लो NH4 प्लस आया, NO3 माइनस आया, NH2 नेगेटिव आया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल, ये स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे इसके। मान लो NO2 नेगेटिव आया तो इधर नेगेटिव चार्ज, आरुष सर NH4 के अंदर N के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, N पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर सर O पे होगा नेगेटिव चार्ज। इधर सर इधर नेगेटिव N पे होगा नेगेटिव चार्ज। इधर सर इधर O पे होगा। हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन आएगा, सर मुझे समझ नहीं आया कि एन पे क्यों होगा थर्ड। हाँ क्या क्या बोला है, क्या समझ नहीं आया? सर थर्ड वाले में एन पे क्यों होगा? ऑक्सीजन है क्या इसमें? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा। आगे समझ कि नहीं? हाँ सर, सर आपने ये NH2 नेगेटिव लिखा है ना? हाँ NH2 नेगेटिव। ओके सर। अभी क्लियर हो गया? यस सर, हो। चलो, किसी को डाउट तो नहीं है? अब स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं यहाँ से। अब बस, अब यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। ध्यान रखेंगे, बेरिलियम अगर आया, बोरोन आया, इसके नीचे एल्यूमिनियम गैलियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इवन यहाँ पे जेनॉन ले लो। ये ध्यान रखना, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भूलना नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, 7 और इसमें 8। ये लाइन मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक से कम कर देना। 2 आ गए पॉजिटिव
तो 2 से कम कर देना। कोई डाउट? बस अब मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ से। अब सेकेंड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कोवेलेंसी उसकी 4 थी, मैंने तुम्हें बताया हुआ है। सेकंड का पीरियड, ये लाइन याद रखना, सेकंड पीरियड का अगर एलिमेंट है तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा। थर्ड पीरियड का है तो वो 6 बना सकता है, तब वो 6 बॉन्ड बना सकता है थर्ड पीरियड का अगर। कोई डाउट? ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है लास्ट क्लास में, इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, ये चीज सब बता रखी है पहले। समझ गए कि नहीं? ये सर वो थर्ड जो पीरियड में लिखाया था ना बेसमेंट की और हाँ, थर्ड पीरियड में ग्रेटर देन 4 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। सेकंड पीरियड में 4 था, सेकंड पीरियड में क्या था? 4। याद आया कुछ कि नहीं? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। नहीं ध्यान आया? चलो अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखते हैं सर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बनाते समय, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जरूर ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर बनाते समय। दूसरा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड। थर्ड पीरियड का है तो 4 ज्यादा, थर्ड पीरियड का है तो 4 से ज्यादा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और एग्जांपल भी ध्यान से करना है बिल्कुल। 4-5 मैं बताऊंगा, बाकी बनाओ। चलो सर अराउंड आपकी वॉइस 25-30 ब्रेक कर रही एग्जांपल है। देंगे, 35-30 एग्जांपल। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर, हट ये ब्रेक सबके हो साथ रही दिक्कत आ रही है? यस सर। है। हाँ सर अब ओके है। एक बार आप चेक करना। क्लियर है सर। चलो एक बार ध्यान देंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो 10th वाले बच्चे है ना इस क्लास में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं आता कभी? सर पीरियड 2 में कितनी बॉन्ड बनेंगी? सेकंड पीरियड में 4 बॉन्ड बनेंगे मैक्सिमम, थर्ड पीरियड में ग्रेटर देन 4, बस ये याद रखना है। ओके सर। अभी किसी को, हाँ बस इस चीज को मत, जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज कभी भी आएगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन पे होगा, अदरवाइज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमेशा सेंट्रल एटम पे हो। सही ना? हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा, वो ध्यान रखना। अच्छा, अब स्ट्रक्चर मैं बनाना सिखा रहा हूँ। 5-6 एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, बाकी तुम ट्राई करोगे। सही ना? बाकी ट्राई करोगे, स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं यहाँ से। अब जैसे दिया मैंने CH3 प्लस, CH3 माइनस,
SiH4, और इसी में कार्बन वाला ग्रुप है ना, कार्बन वाला, चलो बोरोन ले लेते हैं। बोरोन में सिंगल सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना सब में सिंगल सेंट्रल एटम, BCl3, BO3 3 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, BeCl4 2 नेगेटिव, BeCl2, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये मैं बाद में भी ले लूंगा, अभी मैं एक एक ग्रुप करके लूंगा। ध्यान रखना स्ट्रक्चर में एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना, ऐसे तुम भी सोच सकते हो। तुम पहले सोचो बेरिलियम वाला ग्रुप है, बेरिलियम वाला ग्रुप है तो क्या क्या एग्जांपल बन सकती है, BeCl2 दिमाग में आएगा, BeCl4 2 नेगेटिव दिमाग में आएगा, और भी BeO एग्जांपल आ जाएगा दिमाग में, बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे बेरिलियम से रिलेटेड। ऐसे ही बेरिलियम छोड़ दिया मैंने, तो बेरिलियम के बाद आ गया बोरोन, तो बोरोन में क्या एग्जांपल आ जाएंगे दिमाग में, BF3 आ जाएगा, BF4 नेगेटिव आ जाएगा, BF2 पॉजिटिव आ जाएगा, BO3 3 नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से बोरोन सोच लिया। ऐसे ही एल्यूमिनियम सोच लूंगा मैं, उसके आगे कार्बन आया तो मैंने कार्बन सोच लिया। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन को सोचो। नाइट्रोजन, उसका नाइट्रोजन वाला ग्रुप आएगा तो नाइट्रोजन वाला ग्रुप ले लेंगे। जैसे नाइट्रोजन ग्रुप में NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव। आ रहा समझ के नहीं है? ऐसे एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, एग्जांपल तुम कोई भी सोच सकते हो। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, फास्फोरस का मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। इस तरह से एग्जांपल तुम कोई भी सोच सकते हो। अभी स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे ना, तो उसमें और ज्यादा ध्यान देना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ऐसे फॉलो करोगे कोई स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, सही ना। इसके अलावा और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे NOF3, NOF3। चलो अब देखते हैं इधर, मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ। हालांकि ये 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इजी होगा, वो आसानी से बना लेंगे, उनको देखते ही पता लग जाएगा। अब ध्यान देना पहला केस, 10th वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, 10th 11th वाले बच्चे। CH3 पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास 4 वैलेंस ये पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा, कार्बन के पास। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 ही दिखाएंगे। क्यों 3 दिखाएंगे? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और H के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। बस अब ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, और ये सब ये भी इन तीनों से एक एक ले लेगा। समझ आया कि नहीं है? तो मैं अभी हर केस में ऐसे नहीं दिखाऊंगा लुईस स्ट्रक्चर, मैं डायरेक्ट बॉन्ड बनाऊंगा, CH और पॉजिटिव चार्ज। आया समझ कि नहीं है? CH पॉजिटिव चार्ज, 3 H आ जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज। अब CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव का मतलब क्या होगा? और कोई ध्यान रखना सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास बचा नहीं है। सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव अगर है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया पहले, 1 2 3 4 5। अब नेगेटिव चार्ज किसके पास रहेगा? कार्बन के पास। ध्यान रखना चीज का, इसलिए मैंने 5 दिखाए इलेक्ट्रॉन। अब H के साथ, H के साथ, H के साथ, हर एक H तो एक ही बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एटम में कार्बन ही है। 1 2 और ये 3, समझ आया? 3 बॉन्ड बन गए और एक पेयर बच गया। तो ये स्ट्रक्चर आ गया इसका, CH और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। आया समझ कि नहीं? कोई डाउट? नो सर। शिखा, मयंक, यस आरुष, सर, आ गया समझ। यस तो ये सर, आ स्ट्रक्चर गया बनाने समझ। का हाँ, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना है, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके बेसिस पे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। अच्छा अभी मैं एक दो एग्जांपल और दूंगा, फिर तुम सारे स्ट्रक्चर खुद बनाओगे। अब जैसे मैंने बोला से BO3 3 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव। अब नेगेटिव किस पे आएगा? अब नेगेटिव किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन। अब ओ बोरोन, है। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, O नेगेटिव, एक ही बॉन्ड बनाता है O नेगेटिव, O होता तो 2 बनाता, ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन है ही, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये बन गए 3 बॉन्ड, और कोई लोन पेयर नहीं है। BO3 3 नेगेटिव, बोरेट आयन कहते हैं इसको, बोरेट आयन, BO3 3 नेगेटिव। कोई डाउट?
अब BF4 नेगेटिव, अब ये नेगेटिव किस पे होगा, BF4 नेगेटिव में सर बोरोन। बोरोन पे। तो बोरोन पे नेगेटिव आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। और F तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए F F 1 2 3 4 बस ये आ गया। और नेगेटिव चार्ज दिखा दो। आ रहा है समझ के नहीं है? शिखा? यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। अब थोड़ा सा प्लस कर रहा हूँ। जैसे लेते हैं हम एग्जांपल से नाइट्रेट आयन, ना नाइट्रेट नहीं, पहले सल्फेट ले लेते हैं। सल्फेट, सल्फेट में नेगेटिव चार्ज किसके पास है, SO4 2 नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास होगा, सर 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 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन एज इट इज होंगे। और सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब ऑक्सीजन 2 नेगेटिव वाले हैं, एक ऑक्सीजन पूरा, एक ऑक्सीजन दूसरा पूरा, एक नेगेटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, कोई डाउट तो नहीं है? अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये याद रखना, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 6 आता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये 2 बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना लेगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये आ गया सल्फेट आयन। कोई लोन पेयर नहीं। समझ आया स्ट्रक्चर बनाना कि नहीं? सर देखो, हाँ बोलो। सर SO4 2 नेगेटिव का समझ नहीं आया। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन थे। और एक एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड डबल बनाता है ना बॉन्ड ऑक्सीजन, बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डबल बॉन्ड बना दिया यस सर इसका, डबल बनाता। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना दिए। नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद वो तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक एक बॉन्ड दिखा दिया। किसने पूछा था क्वेश्चन ये, सर मयंक। बता मैं क्या चीज समझने वाली है इसमें। दो, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज है तो एक बनाएगा। ओके सर। आगे समझ के नहीं? आ गया सर। अच्छा, अब ये समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब मान लो मैंने तुम्हें बता दिया सल्फेट आयन, अब मैं दे रहा हूँ फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन देखो कितने, फॉस्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फॉस्फोरस में वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, PO4 3 नेगेटिव वगैरह है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही आएगा। फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5। एक ऑक्सीजन कौन सा है इसमें से, एक ऑक्सीजन कौन सा है, न्यूट्रल वाला। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव वाले। एक ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला है, बाकी सब नेगेटिव वाले हैं, इसलिए मैंने दिखाया यहाँ पे देखो। एक ऑक्सीजन न्यूट्रल वाला ऊपर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तभी होगा ना 3 नेगेटिव। अब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये आ गया PO4 3 नेगेटिव। कोई डाउट? कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। किसी को पूछना दोबारा? ऑक्सीजन आएगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा वो। नहीं समझ आ रहा? आरुष? सर आ गया समझ। आ गया सर। दिव्यांशु? यस सर आ गया। ये समझ आना चाहिए आंसर को एकदम। नेक्स्ट ये समझ आ गया ना। अब एक एग्जांपल लूंगा जो बेटर एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझेंगे उसको। फॉस्फेट आयन भी ले लिया, सल्फेट आयन भी ले लिया। अब अब जैसे लिया मैंने नाइट्रेट आयन, अगर ये ट्राई करो एक बार, नाइट्रेट आयन इसको ट्राई करो, नाइट्रेट आयन इसको ट्राई करो। हाँ कर लिया ट्राई, नाइट्रेट आयन। मयंक? यस सर हो गया। सर हो गया। ट्राई कर लिया है? बाकी सब बच्चों ने ट्राई कर लिया है?
सब बच्चों ने Yes, ट्राई sir. कर लिया नाइट्रेट। यस सर। अब देखेंगे किसका सही है, अब ध्यान देंगे जिसका सही हुआ है नाइट्रेट आयन। अब देखो नाइट्रेट में नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन पे ये है NO3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है, बाकी दो ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो तुम ऐसे बनाओगे N एक ऑक्सीजन न्यूट्रल, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा नेगेटिव, ये बना दिया। दो डाउट नहीं है, ये न्यूट्रल दो बॉन्ड बनाएगा, ऊपर दिखा रहा हूँ मैं दो बॉन्ड। फिर से कट रही है सर आपकी बीच में थोड़ी सी हुई ये थी। आवाज। देखो उधर नाइट्रेट आयन, अभी आवाज आ रही कि नहीं? नहीं यार सर क्रैक हो रही। नहीं आ रही है, क्रैक हो रही है। यस सर। देखो उधर NO3 नेगेटिव अगर है, NO3 नेगेटिव तो क्या आएगा, ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर सिंगल बॉन्ड हो। कोई डाउट किसी को? ये बनेगा कि नहीं? यस सर, ये बना। ये बनाया ना। अब ये स्ट्रक्चर देखो 12th वालों को तो समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर सही है गलत है? सर गलत है। गलत है। कौन बोल रहा है? वेदांत। सर पार्शियली सही है। वेदांत यस सर ये गलत है। हाँ, गलत क्यों है? सर इसमें एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, वो N एक डोनेट करेगा पेयर। नहीं नहीं, वो तो बनेगा, वो अलग है। ये क्यों गलत है? सर नाइट्रोजन कौन से इसमें ग्रुप का है? रेजोनेंस कौन से होके पीरियड का है? डबल बॉन्ड कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। गलत है। नहीं, ये नहीं, ये नहीं बात है कोई। ये तुम बताओगे सिंपल मेरे को, नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकंड तुम्हें ध्यान ही नहीं है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है और मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहीं एक न्यूट्रल वाली जगह पे। इसको तोड़ा बॉन्ड को मैंने और ये दिखा दिया मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं समझ आया? नाइट्रोजन इसने अपने दोनों पेयर, इसने अपना पेयर जो है ये किसको डोनेट कर दिया है? ऑक्सीजन को। शेयर दोनों से होगा, दिए एक एटम ने है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड। नहीं समझ आया? इसको ऐसे शो कर दो या फिर ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कल अभी मैंने बताया, अभी भी बताया मैंने और कल भी बताया तुम्हें कि कभी भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट आएगा, स्पेशली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बना ही नहीं सकते ज्यादा। लास्ट 4 बॉन्ड बनाते हैं ये, लास्ट। नहीं क्लियर हो आप भी? हो गया सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि नाइट्रोजन अगर आ जाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, बिकॉज इसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। कल जो कंसेप्ट दिया था। अब फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसमें बताना जरा। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन पर कितना होगा? फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, IIT मेंस के लिए। अगर अलग अलग निकालें, ध्यान देना, ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है। फॉर्मल चार्ज अगर निकालते हैं तो नाइट्रोजन में क्या दिख रहा है तुम्हें? 1, तो ये 1 होगा।
ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे 0। नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया कि नहीं? फॉर्मल चार्ज जो मैंने बोला अभी, वेदांत, सर Yes, नहीं, sir, आ फिर गया। से बता दो। जो चार्ज दिख रहा है वो फॉर्मल चार्ज है। इधर -1 इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे -1, इस पे 0, इस पे +1। हाँ लेक्चर सर, हाँ। नहीं पढ़ के रखोगे तो समझ नहीं आएगा। और दूसरा, अगर मैं रेजोनेंस में देखूं तो जो नेगेटिव चार्ज ऊपर है, जो नेगेटिव चार्ज नीचे है, ये तीनों ऑक्सीजन, ये नेगेटिव जरूरी थोड़ी है। मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो बना सकता था, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। यानी ये 2 नेगेटिव है जो 3 जगह शेयर होगा, ये 2 नेगेटिव है जो 3 जगह शेयर होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव है ना, ये 3 जगह शेयर होगा। इसलिए -2/3 होगा फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे। अगर बोलेगा ना कोई ऑन ईच ऑक्सीजन एटम, तो -2/3। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। -2/3 होगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज भी साथ साथ करते रहना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, अब एक बार ना तुम स्ट्रक्चर बनाओ NOF3 का। NOF3 ट्राई करो ऊपर, NOF3 देखते हैं किसका सही होता है। NOF3 भी ट्राई करो, और इसके साथ POCl3 भी, या POF3। NOF3 दिया, POCl3 ले लो, या POF3 करो। NOF3 या POF, जल्दी से ट्राई करो दोनों स्ट्रक्चर ये। सर डन। सर बन गया। देखो इधर बन गया ना, देखो इधर, हो गया। देखो NOF3 अगर है, NOF3 अगर है, तो इसमें N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 3 F है, 1 O है। O बनाता है 2 बॉन्ड, F बनाता है 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। लेकिन नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और क्या दिखा देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। और अगर POF3, फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे कितना होगा, F पे 0, F पे 0, F पे 0। ऊपर वाले O पे -1, नीचे वाले N पे +1। कोई डाउट? नो सर। और POF3 अगर है, POF3 में 3 F आएंगे, 1 2 3, और ऊपर O आएगा, ये 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड हो। फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ये बनेगा। कोई डाउट? फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में। आया समझ की नहीं है? चलो रीजॉइन कर लेना अभी।